आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट पी, मतलब हमें क्या बनाना है, सॉरी इसके अंदर क्या बनाना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हमारा वो क्या होगा, एट बी। एट बी मतलब बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। एट बी मीन्स होता है ये जो होगा बी वाला एंगल वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास बी एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या देखा है, क्या दिया है ये, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यह यहाँ पे एंगल क्या है, सी भी है और ए भी है। तो हमें दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ए एंड सी। ठीक है, अब हम सेकेंड डायग्राम बना लेते हैं। अब ये हो गया हमारा सेकेंड डायग्राम। हमने एक बार क्या किया, एक बार वन टाइम तो हमें क्या करना है, ए को इधर लेके आना सामने और एक बार सी को सामने लेके आना, और ये बी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, ए को इधर एक बार इंटरचेंज कर देंगे, इनकी जो प्लेसेस है इनको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे सेकेंड डायग्राम में। ठीक है, बस ये याद रखना। क्यों मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि हमें देखो साइन ए, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, साइन ए भी करना है और कोस सी भी करना है। तो एंगल एक बार सी लेना है और एक बार एंगल क्या रखना है, हमें ए रखना है। ठीक है, एंगल ए रखना है, रुको एक मिनट मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये रखना है, तो हम क्या करें, दो डायग्राम बना लिए। अब हमें बोल रहा है कि टेन, जो भी क्वेश्चन में इफ टेन टेन ए इक्वल टू 1 में √3, टेन ए इक्वल टू, तो अब टेन को हम क्या बोलते हैं, टेन का रेशियो होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा P/B। तो P की परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, एंड बेस की वैल्यू क्या है, √3 है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है एंड बेस की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, हम ये याद रखेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, बेस की वैल्यू क्या कर देंगे, √3 कर देंगे। और इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में भी हम वही करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं, इस डायग्राम में हमने क्या कर दिया, टेन ए, यहाँ ए था इसलिए हमने ये कर दिया। अब देखो ए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। पहले हम एक डायग्राम फाइंड कर लेते फिर उसके हिसाब से दूसरा कर लेंगे, चलो छोड़ो, बस सेम ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, देखो ए और बी हो गया। अब हमें क्या हाइपोटेनियस निकालना है, क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा एच, एच की वैल्यू क्या है, हमें तो एच तो फाइंड ही करना है, एच तो क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है, पी हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच इक्वल टू 1 + 3 और यहाँ स्क्वायर था, ये एच हो गया √4। अब एच की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, 2 आ गई। हाइपोटेनियस हमें पता चल गया 2 है। तो देखो हाइपोटेनियस तो दोनों डायग्राम में क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास दो डायग्राम भी बन सकते हैं। ठीक है, दो ही बनेंगे डायग्राम। ठीक है, या एक बनेंगे, तो हमें 1 बनेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी चेंज वेंज करने की। जब इस टाइप का डायग्राम हमें दो बनाना होगा, हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा अपनी जगह। दोनों में क्या होगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। बस ये और ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बी ए आ रहा है और बी ए कहाँ आ रहा है, इसके अंदर परपेंडिकुलर की जगह। यहाँ पे बेस में था बी ए और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर में है बी ए। ठीक है, हम बी ए की वैल्यू क्या लिख देंगे, √3 एंड बी सी की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है साइन ए कोस सी, अब ये लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट हमें बोल रहा था साइन ए कोस सी। ठीक है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी प्लस कोस ए साइन सी।
कोस ए साइन सी, हाँ ठीक है। अब हम एक बार डायग्राम देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो डायग्राम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इधर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, हो जाएगा शायद। अब देखो साइन ए, साइन ए को हम बोलते पी अपॉन में एच, साइन को बोलते, बस हमें ये याद रखना अभी। इनटू कोस को हम क्या बोलते हैं, बी अपॉन एच, फिर क्या है बीच में प्लस। अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। मैंने दोबारा से ही इक्वेशन जनरेट इधर लिख दिया। अब देखो साइन को बोलते पी अपॉन एच, बी अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच, फिर प्लस साइन सी को बोलते हैं पी अपॉन एच। अब देखो इसके अंदर हमें ए वाला बोल रहा है, तो मतलब ए वाले डायग्राम से हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है साइन ए की। तो ए वाले डायग्राम से साइन ए की वैल्यू, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1 है अपॉन में 2, ठीक है, इनटू यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी हम इसको देखेंगे किस में, कोस सी है, कोस सी निकाल रहे हैं हम, तो ये वाला डायग्राम देखेंगे हम, सेकेंड डायग्राम, ठीक है। तो कोस सी निकाल रहे तो बी अपॉन एच होता है, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है 1 अपॉन में एच, तो एच की वैल्यू है 2, ठीक है। तो फिर हो गया प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 और एच की वैल्यू क्या है 2, इंटू पी की वैल्यू क्या है √3 और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी मैंने डायग्राम ही नहीं देखा। अब देखो कोस सी है, कोस सी, कोस ए है, तो फिर से हम यहाँ जाएंगे डायग्राम ए में, डायग्राम ए के अंदर हम क्या लेंगे कोस, तो कोस होता है बी अपॉन में एच, तो बी की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में एच की वैल्यू क्या है 2, इंटू पी की वैल्यू क्या है। अब हम जाएंगे सी वाले डायग्राम में, साइन सी, किसकी, साइन सी, ठीक है। तो अब ये देखो साइन सी पी अपॉन में एच, तो √3 अपॉन में एच की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। शायद दिखा नहीं क्या आप लोगों को, इधर वीडियो आ गई होगी, नहीं दिखा हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या है पी अपॉन एच, कोस सी की वैल्यू है बी अपॉन में एच, ये लिख दिया। बस हमें दो डायग्राम दिए हुए हैं, दो डायग्राम से देख के हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है बस। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 का 3 एंड 4, रूट से रूट कट जाएगा और इनका एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 4/, तो 1 आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस ये सॉल्व करना था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कोस सी एंड कोसेक है। यहाँ कर सकता हूँ शायद, हाँ इधर हो जाएगा। पहले मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, सेकेंड एंड कोस ए कोस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर फिर से पहले मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे कोस ए मतलब कि ये फर्स्ट डायग्राम, तो ये होता है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच इंटू कोस सी, फिर से यही होगा बी अपॉन में एच, कोस की वैल्यू सेम ही होती है। फिर साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी अपॉन एच, और साइन सी, साइन की तो वैल्यू होती है पी अपॉन में एच, हमें तो पी अपॉन में एच पुट करना, बस हमें ए और सी का डायग्राम, रेशियो तो सेम ही होगा, बस हमें ए और सी का डायग्राम से वैल्यू पुट करना है इधर। तो ये देखो बी अपॉन में एच, तो ए वाले डायग्राम में जाएंगे तो √3 अपॉन में एच इज हाइपोटेनियस है इंटू, अब फिर से हम जाएंगे सी वाले डायग्राम में, तो सी में क्या है 1 है अपॉन में एच, एच की वैल्यू क्या है 2 है, और फिर क्या माइनस पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर किस में जाएंगे, ए में जाएंगे, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2 है, इनटू पी की वैल्यू क्या है इसमें, कौन से डायग्राम में, ए में, तो 1 ही है इसमें, लिख दिया हम तो। और फिर पी सी के अंदर सेकेंड वाले डायग्राम में जाएंगे और पी की वैल्यू क्या है इसमें √3 अपॉन में एच की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में 2 है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसको इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3/4 माइनस इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ इधर से, और इसको लिख देता हूँ मैं इधर 4/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। तो ये आ गया आपका √3 बन जाए √3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नीचे वाले को क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अब हम एलसीएम लेंगे 4, तो √3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0/4, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये आया था फर्स्ट वाले का आंसर आया था 1। दोबारा से मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर नहीं, इधर दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वीडियो चल रही होगी, यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर आया था हमारे पास ये, सेकेंड वाले का आ गया हमारे पास ये, ठीक है। बस यही करना था। थैंक यू।